अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरी। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। और जैसा कि कल जुमेरात थी, हमारी दुआ का दिन था, लेकिन चूँकि गेस्ट हमारे साथ थी, चार चीज़ें बननी थी, तो इस वजह से हमने दुआ नहीं की। तो आज जुम्मतुल मुबारक है। अल्लाह ताला आज की भी जो कुछ हम दुआ मांगे अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा दें। कोई तो ऐसा नेक बंदा हो जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सबका बेड़ा पार करवा दीजिए, आमीन। या अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा जाने अनजाने गुनाह को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह उस वक्त तक हमें मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या रहमत राहिमीन कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना। या रहमत राहिमीन मुनकिर नकील के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। या अल्लाह पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ गुजार देना। या रहमत राहिमीन बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में बीमार हैं, जितने मुसलमान बहन भाई बीमार हैं, या अल्लाह आप सबको सेहत कामला आजला वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। एक घूंट पानी के लिए भी सिवाय आपके किसी का मोहताज ना करना। या अल्लाह बहुत सारी माँ बाप अपने औलादों के लिए परेशान हैं, उनके रिश्तों के लिए आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, खदरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह उन सब के सदक़े मेरी भी मुश्किलात को हल फरमा दीजिए। या रहमान राहिमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। या रहमान रहीमीन बहुत सारे लोगों के पास वसाइल नहीं है मक्का मदीना जाने के, या अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, उनकी मदद फरमा दीजिए, सबको मक्का मदीना देखना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब की लब्बैक को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए। और जिनके माँ बाप हयात है, या अल्लाह उनके बच्चों को उनका कदरदान बनाइए। या अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बनाइए। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए मेरे अल्लाह, आमीन या रहमान राहिमीन। जी जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बहुत ही मुख्तलिफ मफ़िन्स बना रहे हैं। आप लोग को मफ़िन और कपकेक का फ़र्क मैंने पहले भी बताया, पता है आपको? मफ़िन्स जो होते हैं ना, मफ़िन्स का जो बैटर होता है ना, वो लम्पी होता है, बहुत ही थिक सा होता है। और मफ़िन ज़रा से डेंस होते हैं, हार्ड, थोड़े से हार्ड, उतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन डेंस होते हैं। और कपकेक सॉफ्ट होते हैं, इनका बैटर भी थोड़ा सा थिन साइड पे होता है। ठीक है, ये फ़र्क होता है मफ़िन्स और कपकेक्स में। तो आज हम बनाएंगे मफ़िन्स और उसके बाद हम बनाएंगे फ़हीता क्रंच रैप्स। इसका नाम क्रंच क्यों है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और बनेगा ऑरेंज आइस्ड मोका। अच्छा, इसका नाम क्रंच इसलिए है कि ये इसमें मैं मिक्स करूँगी, पैनकेक का बैटर बनाऊँगी। ठीक है, बहुत थोड़ा सा मैदा, चावल का आटा, नमक, काली मिर्च ज़रा सी और पानी डाल के हम पतला सा उसका घोल लेंगे, बहुत पतला नहीं, जैसा पैनकेक का होता है। और फिर उसको हम छोटे छोटे, किस तरह आपको समझाऊँ, आप देखिएगा छोटे छोटे, मैं उसमें जिस तरह आप वो करते हैं ना दही बड़े के लिए फुल्कियाँ, उस तरह से मैं वो तो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बूंदियाँ, उस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको निकालेंगे और टॉर्टियाज़ के अंदर जब चिकन डाल के वो क्रंच ऊपर से डालेंगे, तो जब आप खाएंगे तो बड़ा अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा। ठीक है, और चिकन मैं यूज़ करूँगी आज मोनसलवा की, इसीलिए उसके लिए फ़हीता रैप्स के लिए मेरे पास है बेहतरीन टिक्का बोटी। और अगर जिसके पास टिक्का बोटी मोनसलवा अवेलेबल नहीं है, जो लोग बाहर हैं,
तो आप वही तरीका है, आप चिकन बोनलेस ले लीजिएगा आधा किलो क्यूब्स में काट के, और उसको आप बेसिक जो 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे आप मैरिनेट कर लो, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दो, सोया सॉस डाल दो, जिंजर गार्लिक डाल दो, ज़रा सी चिली सॉस डाल दो, मिक्स करो और स्टिर फ्राई करो। वेरी सिंपल, कुछ भी 5-6 चीज़ें डाल के इसको आप कर दो। ठीक है, चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, तो हम ऐसा करते हैं एक छोटी सी ब्रेक लेके आपके सामने वापस आते हैं। जब तक आप नमाज मगरिब अदा कीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। अच्छा, पहली रेसिपी ब्लूबेरी कॉफ़ी केक मफ़िन्स। अच्छा, मुझे सब में पहले चाहिए बटर मिल्क आधा कप। यहाँ पे मेरे पास आधा कप दूध पड़ा हुआ है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिया है मैंने। ठीक है, अब हम लेंगे 2 प्याले। एक प्याले में मैं डालूंगी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और एक प्याले में मैं डालूंगी वेट इंग्रेडिएंट्स। जब 2 प्यालों में मैंने ये मिक्स कर लूँगी, फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को मैं पोर कर दूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, और अपने हाथ से स्पून से, वुडन स्पून से या स्पैचुला से उसको फोल्ड करेंगे। इस रेसिपी में आपको बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मुझे चाहिए 1 कप, हाफ कप, ठीक है, 1.5 कप हो गया मैदा। ओके, अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर। अब मुझे टीवी पे भी अपने चश्मे लाने पड़ेंगे। टू टीस्पून्स बेकिंग पाउडर, 1 and 2। ठीक है, नमक थोड़ा सा, शुगर 1 कप, ठीक है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 कप शुगर, ड्राइड ब्लूबेरीज, ये आपको मिल जाते हैं, मैंने कराची से ही लिया है। पैकेट में मिलते हैं आपको सुपरमार्केट्स पे, ड्राइड ब्लूबेरीज, ये रहे। मिक्स कर दीजिए। 1.5 कप मैदा, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 कप फाइन शुगर, बारीक वाली चीनी, और आपने इसमें शामिल किया 3/4 कप ब्लूबेरीज ड्राइड। ये एक तरफ हो गया। ठीक है, दूसरा प्याला, इसमें हम डालेंगे बटर मिल्क 1/2 कप। ये बन चुका है हमारा बटर मिल्क, ये देखें टेक्सचर।
क्वार्टर कप ऑयल, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 एग, आपको नजर आ रहा है? वाह बेटा, क्या बात है। क्वार्टर कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बेहतरीन तेल है, स्पेन की प्रोडक्ट है, वहीं बनता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके वहीं से बना के यहाँ आप लोगों के लिए वहीं पैक होके यहाँ लाया जाता है। अच्छा, हमें कोई विस्क की ज़रूरत नहीं। आधा कप बटर मिल्क, 1 एग, क्वार्टर कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल एंड 1 टीस्पून ऑफ क्या वेनिला एसेंस। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा पिछले दिन से कहाँ थी, हम तो परेशान ही हो गए थे। बस अब आ गई हूँ ना, बस दुआ करें मेरी सेहत के लिए, अल्लाह मुझे सेहत दे बस। आमीन तुम आमीन, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। सेहत के साथ आमीन, सेहत भी, उम्र भी दराज करे आपकी। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। मैंने आपकी शो पे आना है। आप लाहौर में मेरे शो पे कैसे आ सकते हैं? हाँ, मैं आ जाऊंगा लाहौर से। अच्छा ठीक है, तो आप अपना नंबर दे दीजिए हमारे डायरेक्टर साहब को। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और आपका मसाला वीक कब आएगा? मसाला वीक? हाँ जी, वो जब आप करती है ना हर कुछ मंथ के बाद, वो वाला। कौन सा वाला जिसमें मसाले बनाना सिखाती हूँ? वो मैं कराऊंगी बकरा ईद से पहले इंशाल्लाह। जिंदगी बखैर। ये देखें, ये डो देखें कितना लंपी है, देखा आप? ये देखें, ऐसे ही होगा। ठीक है, सही। अब इसकी मुझे बनानी है टॉपिंग, वो मैं अभी बनाती हूँ। पहले मैं इसको देखते हैं कितने बनेंगे, मेरे ख्याल से 8 होंगे। वो बहुत ज़्यादा भर गया, इतना नहीं भरते हैं, मैं कम करूँगी। 3/4 भरिएगा, इतना थोड़ी जगह खाली रहनी चाहिए, बिकॉज इस पे टॉपिंग भी आएगी। अच्छा, एक प्याले में टॉपिंग की सारी चीज़ें डालेंगे। मैदा जाएगा आधा कप, कैस्टर शुगर जाएगी 1/4 कप, ब्राउन शुगर जाएगी 1/4 कप, कॉफ़ी जाएगी 1/2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून, वेनिला फ्यू ड्रॉप्स, और फिर 3 आउंस मक्खन को हम उसमें डाल के क्रम्बल करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। ठीक है,
और वो हम इसके ऊपर डालेंगे। आप देखो डो, इसका बैटर देखो कितना लंपी है। ब्रेक भी आ चुकी है, ठीक है, हम आपका इंतज़ार करते हैं, आप फटाफट ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें, मैंने टॉपिंग बनाने के लिए इस प्याले में आधा कप मैदा डाला, क्वार्टर कप पिसी हुई चीनी, कैस्टर शुगर, क्वार्टर कप ब्राउन शुगर, चंद कतरे वनीला एसेंस के, ठीक है। और मैंने इसमें शामिल किया था कॉफ़ी, हाफ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर जो आता है वो हाफ टी स्पून, सिनेमन पाउडर हाफ टी स्पून, सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर मक्खन लिया मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून, और जिस तरह हम शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के लिए उसको मिक्स करते हैं ताकि वो क्रम्स की शक्ल में आ जाए, देखें, ठीक है, भुरभुरा हो गया। बस इसको आप इसके ऊपर छिड़क दीजिए। ठीक है, 180 डिग्रीज पे बेक होगा ये फॉर अबाउट 20 से 22 मिनट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। और सुनाए क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। बोले क्या कहेंगी? मैंने बात करनी, मुझे बड़ी खुशी है, आप दोबारा मसाला मोहनी में दोबारा शुरू कर रही हैं आप। अच्छा, आप ये लोगों अच्छा, हाँ, ये अच्छा है हमारे लिए। शाम को तो कोई देख नहीं देता, कोई कहता है मैंने खबरें देखनी है, कोई कहता है मैंने क्या देखना है। मेरे लिए अच्छा हो गया, सुबह से स्कूल पे देखा करूंगी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बहुत खुश है, कोई खुश नहीं होगा, यही होता है, अब क्या करें। नहीं, हम तो बहुत खुश है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे देखा नहीं था जाता, मैं रिपीट में आधा देख ली, ज्यादा लाइव देखती थी। चलें, अल्लाह का शुक्र है ना, अल्लाह ताला जो करता है सबके हक में बेहतर करता है, और करना भी हाँ चाहिए जी, अल्लाह ताला को हाँ बस। जी, सही गल है, बेशक। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपने कॉल की। अच्छा चलें, वो हमारा पहली रेसिपी हो गई कंप्लीट। 2 स्टेप्स में मैंने एक तरफ वेट इंग्रेडिएंट्स लिए, एक तरफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए, फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के स्पैचुला से फोल्ड करके हमने अपने कपकेक के लाइनर्स में डाल दिया, 3/4 भर लिया। फिर हमने ऊपर से टॉपिंग बनाई क्रम्बल करके मक्खन के साथ, और फिर उसके ऊपर सबके ऊपर डाल दी, और उसको हमने बेक करने रख दिया 20 से 22 मिनट के लिए। आ जाते हैं हम अपने क्रंच पे, वहीदा क्रंच रैप। अब मुझे पहले क्रंच बनाना है, ठीक है।
ओके, ये देखें। क्रंच के लिए मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून मैदा। ये मैं बंद करती हूँ, बहुत गर्म हो गया है। 2 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून चावल का आटा, सॉल्ट 1 चुटकी, ब्लैक पेपर पिंच, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर हम डालेंगे पानी और इसका हम बनाएंगे बैटर। एकदम से नहीं उंडेलना है पानी, इसलिए कि हमें बहुत पतला नहीं चाहिए। अब मैं बहुत थोड़ा छोटा छोटा इसमें डालूंगी। ये देखें, ठीक है। अब एक दिन पहले बना के रख लें। मेहनत तो है, लेकिन जब आप उसको खाएंगे और उसका जो क्रंच आएगा ना, बड़ा मज़े का लगता है। मेरे पास कितने टॉर्टियाज हैं, ताकि मैं उस हिसाब से इसको चार है। ये पैनकेक का बैटर है आपका, ठीक है। जी ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, ब्रेक आ गई है, ठीक है। बस इसको मैं फ्राई करूंगी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक कि ये दोनों साइड पे अच्छी क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसको निकाल के आपका इंतज़ार करते हैं। स्टे विद अस।
जी जनाब, वेलकम बैक। मैं सारे ही तल रही हूँ बिकॉज जितना क्रंच आएगा ना ये 4 में ही पूरा डालूंगी मैं, बहुत मज़े का लगेगा। आप सोचो कितनी डिफरेंट चीज़ है। अब मैं ज़रा बेहतियाती से कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना जैसे शुरू में हुआ है ना छोटा छोटा, ऐसा डालिएगा। चलो जी डन। ये देखें, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी, बड़ा मज़ा आएगा आपको। नॉट बैड, अभी सही है। अच्छा जी, अब इसकी मुझे सॉस बनानी है, ठीक है। फहीता क्रंच रैप्स की क्रंच बना लिया। अब इसकी हम सॉस करेंगे और टिक्का चंक्स तो हमारे पास, टिक्का बोटी तो है मोनसेल्वा की, उसको हमें सिर्फ टॉस करना है। दो तारीख से आप लोग मुझे सुबह देखेंगे, अच्छा याद रखिएगा। पता चले 2 तारीख को आपने शाम में टीवी खोला इवनिंग विद शिरीन के लिए, तो आपको आपा नज़र नहीं आएगी, आप हैरान होंगी ये क्या हो गया, महबूब भाई क्यों हैं, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह 2 मार्च से मेरा शो पुराना वाला मसाला मॉर्निंग्स इंशाल्लाह सुबह होगा। और महबूब्स किचन शाम में 6:30 बजे। बहुत थोड़ा सा तेल, जस्ट 2 टेबल स्पून। देखिए कितने ज़बरदस्त हो जाते हैं और इतने क्रिस्पी और क्रंची हैं। छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। ये 4 के लिए बहुत है। मोनसेल्वा का टिक्का बोटी, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, टॉस करूँगी थोड़ा सा और फिर मैं इसको यहीं खड़े खड़े छुरी कैंची से हाफ करूँगी, बिकॉज़ ये फिर बहुत बड़ा है। अभी नहीं, अभी ज़रा सा ये सेमी फ्रोज़न है तो ज़रा सा हो जाए, ठीक है। चलें हम सॉस बना रहे हैं। ओके, सॉस के लिए हमको चाहिए सार क्रीम हाफ कप, मैं इसमें डाल देती हूँ विनेगर और इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ तो बन जाएगी। मुझे हाफ ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने नहीं डाली, ज़ाया होने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
सार क्रीम, 1 क्यूब क्रीम चीज का था, हॉट सॉस 1/4 कप, 4 tablespoons, ketchup 2 tablespoons, ठीक है। क्रीम चीज मैं डाल चुकी हूँ। 1 pinch ऑफ सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। हमारी सॉस तैयार हो गई। रिपीट कर रही हूँ, 1 क्यूब ऑफ चीज़ या 1 ट्रायंगल ऑफ क्रीम चीज़, 2 tablespoon 2 to 3 tablespoon केचप, 1/4 कप या 4 tablespoon ऑफ हॉट सॉस। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया सार क्रीम, ठीक है। सार क्रीम में सिरका डाल दिया था, वो चला गया, और पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। ये हमारी बेहतरीन सी सॉस बन गई। हमारा वो क्रंच तैयार है। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। खुशबू, माशाल्लाह, they are done. थोड़ी देर इस पे रहेगा, फिर मैं निकाल दूंगी। इसको मुझे, ये रेडी है, हर चीज़ इसमें पकी हुई है, बस थोड़ा सा मुझे इसको अपने रूम टेम्परेचर पे लाना है, बिकॉज ये सेमी फ्रोज़न था। निकाला हुआ तो था बाहर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्रोज़न था। तो ये इस तरह से हो जाए ताकि आप इसको खा सकें। इस तरह से हम एक के, ये देखें, 2-2 पीस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है। मैं ब्रेक में ये काम करती हूँ, वापस आके इसको असेंबल करेंगे और फिर आ जाएंगे हम अपने ड्रिंक की तरफ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे पता नहीं मेरे मुंह में अभी से मसाला मॉर्निंग चढ़ गया है, आई डोंट नो। ये देखें, ये देखें, क्रिस्पी क्रंची। ये देखें, आपका आवाज़ सिर्फ आ रही है आवाज़, ठीक है। और ज़रा सी मैंने ये गलती की थी, आप एक काम कर लीजिएगा कि जब आप इसको निकालें तो इसके ऊपर किचन टॉवल, किचन नैपकिन रख लीजिएगा ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसको अब्सॉर्ब कर दे।
नहीं है इतना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। ओके, टोर्टियाज सबको आता है बनाने, रेडीमेड ले लो, लेकिन क्या ज़रूरत है इतना महंगा खर्चा करने की, ठीक है। टोर्टियाज बनाने के लिए मैंने लिया था 2 कप मैदा, ठीक है। 2 कप मैदे में मैंने डाला था आधा टीस्पून हीप्ड बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, 2 tablespoons oil. Got it? 2 cups flour, half teaspoon heaped baking powder, 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon sugar, 2 tablespoons Italia का pomace olive oil. Mix everything lukewarm water से आप उसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए, ठीक है। मतलब इतना गूंदना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, पिज़्ज़ा की तरह, जिस तरह रोटी का आटा होता है उस तरह आपने गूंद के थोड़ी सी देर कवर किया, कवर करके आपने उसको रख दिया, ठीक है। आधा घंटा रख दें। फिर आपने उसके 4-5 बॉल्स बनाए इक्वल साइज़ के, और आपने उसको रोल किया लाइक रोटी की तरह, डिनर प्लेट साइज़ का रोल किया, और आपने उसको तवे पे सेक लिया। बस कोई ऑयल नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, बट बेकिंग पाउडर से सॉफ्ट बनती है। अब हमें करना क्या है, अप्लाई टोर्टिया विथ सॉस। अच्छी तरह, अच्छा ये ठीक है, ये आपने सॉस लगा दी। सॉस के बाद आइसबर्ग लेटस, प्लीज़ ये मुझे पता है महंगा मिलता है इधर, लेकिन इससे बहुत अच्छा लगता है। चीज़ स्लाइस 1-2 कर लीजिए। क्रंच, चिकन मोंसलवा की, that's it. If you like more sauce, you can add more sauce. कॉलर हैं बहुत दूर से, अमेरिका से, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शीरीन आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र मेरी जान, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी कॉल मिल गई है। आप यकीन करें, मैं 1 साल से कॉल मिला रही हूँ, मेरी फाइनली आज कॉल मिली है। कहाँ रहती हैं आप? मैं सेंट लुइस मिजूरी में रहती हूँ। ओह थैंक यू बेटा, इतनी दूर से कॉल करने का, जज़ाक अल्लाह। नो थैंक यू सो मच आंटी। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए थी। बोलिए। कि आप ना कुछ ऐसी रेसिपीज भी सिखाएं जो कि हम फ्रीज कर सकें, क्योंकि आपको पता है यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है, हम एवरीडे कुकिंग हमारी बहुत मुश्किल होती है। तो आप ना जो रेसिपी आप बताती हैं, तो आप उस स्टेज पे हमें बता दें कि आप यहाँ पर इसको अगर फ्रीज कर लें तो चलो डन, बाद में हम निकाल के उसको यूज कर लें। डन, आई विल बी केयरफुल नाउ। बिल्कुल ठीक है, मैं अब बिल्कुल इसको ध्यान में रखूंगी, और मैं एक आध शो आपके लिए फ्रोजन स्नैक्स पे कर भी दूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं बिल्कुल कर दूंगी। और अब मेरा शो सुबह आने वाला है, आपके लिए कोई मसला तो नहीं होगा? आप चलिए, बहुत शुक्रिया बेटा। अब मेरा शो सुबह आएगा 2 मार्च से, सुबह 11 बजे। तो आपके लिए मेरा ख्याल से रिपीट टाइम अच्छा होगा, रात में होगा, आई डोंट नो। हम इसको काटेंगे, एक को हम काट के आपको बताएंगे। देखिए जैसी बोटी में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें, सॉस बेहतरीन, ठीक है।
इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेटस, आइसबर्ग, इसके बाद चीज़, इसके बाद क्रंच। अच्छा प्लीज़ ये आप असेंबल करिएगा जस्ट बिफोर सर्विंग, ताकि आपका क्रंच जब आप मुंह में खाएं तो शुड बी नाइस एंड क्रंची। आपका आइसबर्ग भी अच्छा क्रंची होना चाहिए, वरना पहले से बना के आधा घंटा भी पहले रख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जो हमारा इसका मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। I love this sauce, so this is why I'm adding extra. बहुत आसानी की भी है मोनसलवा ने हम सब के लिए, और ख़ासकर रमज़ान शरीफ में आप देखो कि आप ये डब्बे ला के रख दें और आपको इतना आराम हो जाएगा। इससे तो टिक्का बोटी से तो मैंने आपको ढेरों 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 चीज़ें सिखा दी। ठीक है, एक और देख लीजिए इससे पहले कि ब्रेक आ जाए। और ये सॉस भी जो बनी है आपकी ज़ाया नहीं होगी, 4 के लिए ही है पूरी, 4 से 5। और अगर आपको जैसा कल सुबह नाश्ते के लिए बनाना है या एक दिन मतलब पहले आप क्रंच बना के ड्रेन आउट कर लो तेल, एक एयर टाइट डब्बे में रख लो, तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, यू डू दैट। चलें जी, ब्रेक भी आ गई है, बस ठीक है, ये हो गया है। अब हम ड्रिंक की तैयारी करेंगे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, आज का ड्रिंक आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा, मैंने कभी भी इन 11 साल में नहीं सिखाया है, बहुत ही मज़े का है। ऑरेंज आइस मोका, आप सोचो कीनू के जूस के साथ मोका फ्लेवर, यानी कॉफ़ी भी जाएगी और चॉकलेट सॉस भी जाएगी, वेरी डिफरेंट। ठीक है, जिनको कॉफ़ी नहीं पसंद है तो सिर्फ चॉकलेट डाल लें, जिनको चॉकलेट नहीं पसंद है सिर्फ कॉफ़ी डाल लें, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा बिकॉज़ बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोचेंगे कि रमज़ान में क्या होगा, बिकॉज़ रमज़ान में कीनू नहीं मिलेंगे। आइडिया दूँ, 4-6 डज़न कीनू लेके आइए, बीच से उसको हाफ़ करें, जूस निकालें, छानें, फ्रीज़ कर दीजिए, बेहतरीन रहता है। मैं रमज़ान में से बहुत ड्रिंक्स बनाती हूँ, आप सूफ़ले बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, फ्रीज़ करें। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, ऑरेंज फ्लेवर के जो पाउडर आते हैं वो भी आप यूज़ कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ऑरेंज जूस हाफ कप, evaporated milk क्वार्टर कप। अब मैं पूरा डाल रही हूँ, इसलिए पता है क्यों, फिर ये बच जाएगा, फेंक जाएगा, सो इट्स बेटर आखिर किसी के पेट में चला जाए। ओके,
उसके बाद में हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, मिल्काना का इटालिया की प्रोडक्ट है, 2 टेबलस्पून। क्रीम 2 टेबलस्पून टेट्रा पैक की। ठीक है, कॉफ़ी ठंडे पानी में इसको डिज़ोल्व कर लें। 1/2 कप चाहिए पानी। कॉफ़ी 1 टीस्पून, डिज़ोल्व इट इन 1/2 कप ऑफ वाटर। Chocolate syrup 2 tablespoons. Ice cubes. Repeat कर रही हूँ। Orange juice 1/2 cup. Chilled water mixed with 1 teaspoon coffee 1/2 cup, evaporated milk 1/2 cup कर लें, 1/4 cup कर लीजिए, condensed milk मिल्काना का इटालिया का 2 tablespoon, cream 2 tablespoon, chocolate syrup 2 tablespoon, crushed ice 1 cup. बहुत अच्छी तरह से आपको इसको ब्लेंड करना है ताकि आपका बर्फ़ का खड़खड़ ख़त्म हो जाए, बर्फ़ अच्छी तरह क्रश हो जाए। अच्छा जी, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का, तो आप चल के देखिए आज का रिकैप। हो सकता है आपसे कोई भी चीज़ मिस अगर हो गई हो तो चल के नोट कर लीजिए, अगर नहीं तो फिर आज का शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा और कल सुबह 9 से 10:30 भी रिपीट होगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्लूबेरी कॉफ़ी केक मफ़िन्स। अज्जा। पहले बोल के लिए अज्जा। मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 कप, खुश्क ब्लूबेरीज 3/4 कप। दूसरे बोल के लिए अज्जा। बटर मिल्क आधा कप, तेल 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। टॉपिंग के लिए अज्जा। मैदा आधा कप, कास्टर शुगर 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, कॉफ़ी पाउडर आधा चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस चंद कतरे, ठंडा मक्खन 3 आउंस। तरकीब। पहले बोल के लिए अज्जा में दूसरे बोल के अज्जा मिक्स कर लें। अब इन्हें स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, फिर इन्हें मफ़िन केसेस में शामिल कर लें। उसके बाद टॉपिंग के अज्जा मिक्स कर लें और केसेस में डालकर 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में बेक करके सर्व करें। फहीता क्रंच रैप्स। क्रंच के लिए अज्जा। मैदा 2 खाने के चमचे, चावल का आटा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए। दीगर अज्जा। टिक्का बोटी 1 पैकेट, तेल फ्राइंग के लिए। सॉस के लिए अज्जा। सार क्रीम आधा कप, हॉट सॉस 1/4 कप, केचप 2 खाने के चमचे, चीज़ क्रीम 1 खाने का चमचा, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। संबल के लिए
आइसबर्ग लेटिस 1 अदद, चीज़ स्लाइस 1 अदद, टोर्टियाज 4 से 6 अदद। तरकीब: टिक्का बोटी को फ्राई करके रख दें। अब सॉस के अज्जा मिक्स करके रखें, फिर क्रंच के अज्जा मिक्स करें और पैनकेक की तरह बैटर बनाकर डीप फ्राई कर लें। उसके बाद इस क्रंच को ब्रेक कर लें। असम्बल करने के लिए टोर्टिला पर सॉस लगाएं और आइसबर्ग लेटिस रखें। अब इस पर चीज़ और क्रंच के टुकड़े रखें, फिर टिक्का बोटी डालकर रैप में रखकर सर्व करें। ऑरेंज आइस्ड मोका अज्जा: ऑरेंज जूस आधा कप, ठंडा पानी, कॉफ़ी में मिक्स आधा कप, एवापोरेटेड मिल्क 1/4 कप, कंडेंस्ड मिल्क 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉकलेट सिरप 2 खाने के चमचे, कुटी बर्फ़ 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा एक साथ डालें। अब इन्हें ब्लेंड करके सर्व करें। ऑरेंज आइस्ड मोका अज्जा: ऑरेंज जूस आधा कप, ठंडा पानी, कॉफ़ी में मिक्स आधा कप, एवापोरेटेड मिल्क 1/4 कप, कंडेंस्ड मिल्क 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉकलेट सिरप 2 खाने के चमचे, कुटी बर्फ़ 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग में चीनीन और अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है कि हमने सारी चीज़ें वक्त पे मुकम्मल कर ली। अच्छा, क्रंच कैसा बनाया था ये आप गौर से सुन लीजिए। जो हमने रैप में अंदर डाला है, 2 टेबलस्पून मैदा लिया, 3 टेबलस्पून चावल का आटा लिया, उसमें 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्चें और पानी के साथ उसको घोल लिया। इतना जैसा कि आप समझ लें पैनकेक का बैटर होता है, बहुत गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा वाटरी भी ना हो, पतला ना हो, ठीक है। उसको गूंद लिया। फिर हमने छोटी कढ़ाई लीजिएगा, तेल ज़्यादा ज़ाया नहीं करिएगा। छोटी कढ़ाई में आपने डीप फ्राई के लिए तेल डाला और फिर आपने कोई ऐसी चीज़ ली, वो जो स्क्वीजेबल बॉटल होती है ना, उसके अंदर आप बैटर डाल दो। सब में आसान, उसके अंदर आप बैटर डालो और फिर आपने कढ़ाई में ऊपर अपनी बॉटल रखी और एक एक आपने ज़रा सा प्रेस किया तो एक एक छोटा सा ड्रॉप गिरता गया और आपने उसको फ्राई कर लिया क्रंच की तरह, ठीक है। चलें जी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आप लोगों से मुलाकात होगी पीर वाले दिन, ठीक है। और अपना वीकेंड बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो आज आपने सीखी हैं, पूरा हफ्ता सीखी है, उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीक हमारे पास 2 गेस्ट हैं। एक मंगल को तो अरशद होते ही हैं और वेडनेसडे के दिन फ्राइडे के दिन आप लोग खुश हो जाएंगे। फ्राइडे के दिन हमारे पास 2 शेफ़्स आ रहे हैं वियतनाम से, ठीक है। और वो शेफ़ आएंगे और वो आपको केक डेकोरेशन सिखाएंगे, हाउ टू पाइप द क्रीम ऑन केक्स एंड मतलब यू हैव टू सी देयर वर्क, ठीक है। ये ख़ास वियतनाम से आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शो होगा जुम्मे का, तो मिस नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआ में रखें। हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।